बार की बात है, बहुत दूर एक छोटे से शहर में एक नन्ही परी रहती थी। एक और एक और। उनके नाम थे पिंक, वायलेट और फ्लोरा। और उन्हें परी माँ ने धरती पर इंसानों के साथ रहने के लिए भेजा था, ताकि वो सही मायने में परी बनना सीख पाए। और पता है वो घर चलाने के लिए क्या करती थी? वो फूलों की दुकान पर फूल डिलीवर करने का काम करती थी। वो थी फ्लावर डिलीवरी गर्ल। कितना खूबसूरत दिन है। हाँ वाकई। चलो चले। दोस्तों यहाँ इंसान नहीं दिख रहे, तो शुरू करें। 1 2 3। तो सबसे पहले तुम्हें क्या चाहिए? थोड़ी सी सूरज की रोशनी। समझो मिल गई। और शहद की खुशबू अभी लाई। शुक्रिया मिसेस बी। और माँ के हाथ का प्यार भरा एहसास मैं लेकर आती हूँ। ये लो मिल गया। हाँ अब ये तैयार है। ओह 1 मिनट, हम उसकी बूंद तो भूल ही गए। अब हम तैयार हैं। तुम्हें कोई इंसान दिखा क्या? नहीं, रास्ता साफ है। ठीक है, 1 2 3 चलो। तुम दोनों को मैं शाम को मिलती हूँ। बाय बाय। ये रहे आपके फूल। ओह ये तो बहुत सुंदर है। इनकी खुशबू ऐसी है जैसे बिल्कुल जादू जैसी है। हाँ खुश हूँ आपको अच्छा लगे। थैंक यू बच्चे, तुम्हारा दिन बहुत अच्छा रहे। तो ऐसी थी तीनों परियां, खुश मिजाज, जिन्हें जिंदगी से कोई शिकायत नहीं थी। एक और खूबसूरत दिन। काश परी माँ देख पाती कि हम कितने अच्छे से अपना काम कर रही हैं। क्या टाइम हुआ है? क्या? ये कैसे हुआ? हम देर तक सोए। ये नहीं हो सकता। वो सही कह रही है। टाइम तो देखो जरा। कोई बात नहीं, अभी हम जल्दी पहुंच सकते हैं। परियों ने 3 बार हाथ से ताली बजाई, पर हाँ? फिर से 1 2 3। हाँ? हाँ? जैसे ही परियां घर से बाहर आईं, वो समझ गईं कि कुछ तो है जो बदल गया है। परी माँ हमारी दुआओं का जवाब क्यों नहीं दे रही है? वो बिजी होगी पिंक। सुनो, हमें स्टोर पर पहुँचना होगा। मिसेस मैल्कम सोच रही होंगी कि हम कहाँ रह गई। पर हम बिना जादू के फूल कैसे डिलीवर करेंगे? खैर, इसका जवाब हमें पता है। हाँ, इंसानों की तरह। सच कड़वा था, पर परियों ने धीरे धीरे मान लिया था। उनकी जादुई शक्तियाँ चली गई थी। तुम लड़कियाँ आज लेट हो। पता है आज कितने ऑर्डर्स डिलीवर करने हैं? सॉरी मिसेस मैल्कम, तुमने ऐसा पहली बार किया है, इसलिए कुछ नहीं कह रही हूँ। चलो अब काम करो। उस दिन परियों ने इंसानों की तरह काम किया। उन्होंने बिना जादू के फूल डिलीवर किए। वो थक गई थी, पसीना टपक रहा था। तब उन्हें एहसास हुआ कि कल तक वो कितनी ऐश की जिंदगी जी रही थी। और उस दिन उन्हें और भी बहुत सी चीजों का एहसास हुआ, क्योंकि पहली बार वो अपनी जादू की दुनिया से बाहर आई थी। भगवान के नाम पर कुछ खाने को दे दो। थॉमस, सुना है तुम्हारे पास नया खिलौना है, लाओ दो मुझे। वो बंद करो। कहाँ है वो? दिखाओ मुझे। नहीं। मिल गया। वाह सैमुराई, क्या बात है। अगर किसी को इस बारे में बताया तो फिर देख लेना, मैं तुम्हें। मुझे ये दवाइयाँ दे दीजिए प्लीज। तुम फिर से आ गई। कितनी बार तुमसे कहा है कि बिना पैसों के दवाइयाँ नहीं मिलेंगी। मैं कुछ दिनों में इनके पैसे दे दूंगी। प्लीज मेरा
बहुत बीमार है। यहाँ खैरात नहीं बढ़ रही है। मेरा टाइम बर्बाद मत करो और जाओ यहाँ से। तीनों परियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें एहसास हुआ कि मस्ती मस्ती में असली दुनिया पर तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया और वो सिर्फ अच्छा बनने और सबको खुश करने में ही लगी रही। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे और एक एक करके तीनों जरूरतमंदों की मदद करने गयी। लीजिए, ये पैसे रख लीजिए और अपने बेटे के लिए दवाइयाँ ले लेना। पर मैं तो ये लौटाने की जरूरत नहीं। भगवान तुम्हारा भला करे बच्ची। सुनो बच्चे, हाँ, क्या चाहिए तुम्हें? मैंने देखा तुमने उस बच्चे के साथ जो किया। तो क्या करूं? अपने काम से काम रखो। मेरी बात सुनो बच्चे, और जरा कान खोल के सुनना। अगर दोबारा मैंने तुम्हें थॉमस को परेशान करते हुए देख लिया तो मैं तुम्हें, समझ गए? समझ गया। वो खिलौना मुझे दो। मेरा समुराई। और उधर वायलेट चुपचाप भिखारी के सामने खाना रखाई, जो खाना देखकर बहुत खुश हुआ। अरे ये क्या, भगवान उसका भला करे जिसने इस भूखे को खिलाया। उस रात परियों ने ज्यादा बात नहीं की। वो तीनों अपनी ही सोच में डूबी हुई थी। उनमें बदलाव आ रहा था और परी माँ ये सब देखकर मुस्कुरा रही थी। अगले दिन से परियों ने बहुत मेहनत की, पिछले दिन से भी कहीं ज्यादा। ये आपका बुके, उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा। वाह, ये तो बहुत सुंदर है। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। अरे, लगता है तुम धूप की वजह से थक गई हो। आओ, जूस पी लो, तुम्हें अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू। फूलों के लिए शुक्रिया। मैंने चश्मा पता नहीं कहाँ रख दिया तो ढंग से दिख ही नहीं रहा, पर मुझे यकीन है ये अच्छे ही होंगे। ये रहा आपका चश्मा, अब देखिए। तुम बहुत प्यारी हो। थैंक यू। सब ठीक तो है ना? दरअसल आज मेरे बेटे हावी का बर्थडे है। मैंने छोटी सी पार्टी रखी थी और उसके दोस्तों को बुलाया था, पर कोई भी नहीं आया। कुछ साल पहले उसकी माँ का देहांत हो गया था और मैं चाहे कुछ भी कर लूं पर उसके माँ की कमी पूरी नहीं कर पाता। हे, खुद को जिम्मेदार मत ठहराओ। तुमने कोशिश की। एक आइडिया दूं? क्यों ना हम तीनों मिलकर उसका बर्थडे सेलिब्रेट करें? बोलो। तुम ऐसा करोगी? हाँ बिल्कुल, मैं 1 घंटा तो निकाल ही सकती हूँ। थैंक यू सो मच फ्लोरा। बहुत अच्छी हो फ्लोरा। हे, अच्छे बच्चे तो तुम हो हार्वी। लोगों के हिसाब से चलने की कोशिश मत करो। अब चलो हाई फाइव दो। थैंक यू मैम, मैंने इसे इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। हे, केक खिलाने के लिए शुक्रिया। ख्याल रखना। ये लो, तुम्हारे दोस्तों के लिए, हार्वी की तरफ से। इस तरह 3 लड़कियाँ जो कभी परियां हुआ करती थी, उनमें बदलाव आने लगा। रोज वो मेहनत से काम करती और जरूरतमंदों की मदद करती, पर जैसे जैसे वक्त गुजरा वो तीनों थोड़ा उदास रहने लगी। ये बहुत गलत हो रहा है। इस दुनिया में इंसाफ नहीं है। तुम्हारा मतलब मैं समझ रही हूँ। ऐसा लग रहा है जैसे रोज हम कोशिश करते हैं अच्छा करने की, पर लोगों का दर्द कम ही नहीं कर पा रहे। जैसे कुछ न कुछ कमी रह जाती है। पर और हम करें भी तो क्या करें? उसी वक्त कमरे में तेज रोशनी हुई और तभी तीनों परियों ने देखा कि उनके सामने परी माँ खड़ी हुई है। परी माँ, आप यहाँ? परी माँ, आप यहाँ? परी माँ, आप यहाँ? मुझे देखकर खुशी है कि तुम तीनों वही कर रही हो जो परियों को करना चाहिए। पहले तुम अपनी ही दुनिया में मग्न थी। तुम्हें लगता था कि परी बनने का मतलब है जादू, तो मुझे तुम्हें सबक सिखाने के लिए ये सब करना पड़ा। मतलब तो आपने हमसे हमारी शक्तियाँ? हाँ, मैंने ही छीनी थी, पर अब तुम बदल गई हो। मैं तुम्हें तुम्हारी शक्तियाँ वापस देती हूँ, पर ऐसा करने से पहले मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, वो बात जो तुम्हें परेशान कर रही है। परियों ने परी माँ की बात को ध्यान से सुना। तुम्हारा दिल बिल्कुल सही कह रहा है, पर कभी कभी इतना भी काफी नहीं होता। तुम जितने लोगों की चाहो मदद कर सकती हो, पर वो कभी काफी नहीं होगी, और उसकी वजह ये है कि तुम्हारा मदद करने का तरीका गलत है। मैं
नहीं। परी होने का मतलब है लोगों की मदद करना, पर मदद का मतलब ये नहीं कि हमेशा दिया ही जाए। तुमने रोज उस भिखारी को खाने को दिया, पर वो फिर भी चैन की नींद नहीं सोएगा। उसे फिक्र होगी कि अगले दिन उसका पेट भरेगा या नहीं। बदमाश के साथ बदमाशी करने से दुनिया में अब एक की जगह 2 बदमाश हो गए। उस लाचार माँ को तुमने दवाइयाँ दे दी, पर कल जब उसे किराए के लिए पैसे चाहिए होंगे तब तुम क्या करोगी? परी माँ उन्हें जो समझाने की कोशिश कर रही थी वो उन्हें समझ में आ गया। तो फिर बताइए परी माँ, हम क्या करें? इंसान उम्मीद पर जिंदा रहते हैं, तो तुम उन्हें वही दो जैसे फ्लोरा ने उस बच्चे हार्वी के साथ किया। उसके साथ वक्त बिताकर इस तरह तुम परी होने का फर्ज निभा पाओगी। भिखारी बांसुरी बजाया करता था, वो उसमें बहुत अच्छा है, पर उसकी किस्मत ने साथ नहीं दिया। उसकी जिंदगी में बांसुरी वापस लेकर आओ और जल्दी वो इस लायक हो जाएगा कि अपने लिए खाना खरीद सके। और वो लड़का थॉमस, उसकी हिम्मत बढ़ाओ, उसे सिखाओ कि खुद के लिए लड़े, क्योंकि आज उसे एक बच्चा परेशान कर रहा है, कल और भी खड़े हो जाएंगे। और वो गरीब दरजानी, उसे उसकी आंखों के लिए चश्मा बनवा कर दो, क्योंकि उसकी हालत हमेशा से ऐसी नहीं थी। ऐसा करके तुम सिर्फ आज उनकी मदद नहीं करोगी, बल्कि उन्हें उनका कल बेहतर बनाने का मकसद दोगी। तीनों परियों ने बहुत बड़ा सबक सीखा। इंसान उम्मीद पर जिंदा रहते हैं। क्यों? तुम्हें ये नहीं चाहिए क्या? मैं अपने पापा को कहकर एक और मंगवा लूंगा, ये तुम रख लो। थैंक यू। फ्लोरा, ये तुम्हारी दोस्त वॉयलेट और पिंक है ना? हाँ। खैर, तो मेरा काम यहाँ पूरा हुआ। चलो देखते हैं कि अब किस परी को सबक सीखने की जरूरत है।